गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और कमेंट करेंगे तो मेरे चैनल को आगे प्रमोट करने में हेल्प मिलेगी मुझे। प्लीज़ डू दिस थिंग फॉर मी। इफ़ आई एम पुटिंग एफर्ट फॉर यू गाइज देन प्लीज़ रिवर्ट मी सम इन द फॉर्म ऑफ द लाइक्स एंड कमेंट। तो आपको इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे फ्री में मिल जाएगी डेली सुबह 5 से 6 के बीच में। और बहुत सारे न्यूज़पेपर अगर पढ़ना चाहते हैं, दैनिक जागरण वगैरह हिंदी न्यूज़पेपर भी मिल जाएंगे। यहाँ पे बात की गई है एक साइंस, जो पेज नंबर 12 पे साइंस पेज है द हिंदू का। वहाँ पे एक आर्टिकल आया है, केस फॉर लाइफ सेविंग मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शन। मतलब केस मुद्दा जो लाइफ सेविंग जान बचाने वाला है मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शन, जो मॉडर्न टाइम में कॉन्ट्रासेप्शन टैबलेट यूज़ की जाती है या कॉन्ट्रासेप्शन जो गर्भ निरोधन के तरीके अपनाए जाते हैं वो लाइफ सेविंग हो सकते हैं। एविडेंस जो सबूत हैं सजेस्ट करते हैं मोस्ट कॉमन मॉडर्न मेथड, जो मोस्ट कॉमन मॉडर्न मेथड होते हैं स्टिल इन यूज़ इन द कंट्री में यूज़ होते हैं आर फीमेल स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन होता है नसबंदी करा देना, फीमेल का स्टेरिलाइजेशन हो जाता है विच इज़ परमानेंट, जो कि परमानेंट है। और मेल कंडोम जो या मेल कंडोम यूज़ करते हैं विच आर ऑफन इनकरेक्टली यूज देयर बाई, जिसके चलते रिड्यूसिंग देयर इफेक्टिवनेस, उनकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। ये इनकरेक्ट यूज़ करते हैं तो वो इफेक्टिव नहीं होते हैं। यहाँ पे बात की गई है क्योंकि ये चीज़ें इसलिए हैं इस आर्टिकल में। यहाँ पे बात की गई इंडिया में मदर मोर्टिलिटी रेशो मतलब 130, जिस पे 1 लाख पे 130 औरतें बच्चे को जन्म देते टाइम मर जाती हैं, जो कि 2016 से 18 के बीच का डाटा है। जो अब ये 2018 से 20 में इम्प्रूव किया है, 97 आ गया है, 100 से नीचे आ गया। मतलब पर लाख जो अगर बर्थ होता है बच्चों का तो यहाँ पे 97 औरतें डेथ हो जाती है उनकी। इसको हम और फर्दर नीचे करना चाहते हैं तो उसी के लिए ये बात की गई है। यहाँ पे बात की है, देखो ये इन्फोग्राफिक्स टाइप में दिया हुआ है। ये बात करते हैं टूवर्ड्स इंक्रीजिंग दी बर्थ स्पेसिंग मतलब 2 बच्चों के बर्थ के बीच में टाइम गैप, क्योंकि जो नुकसान होते हैं वो बात की गई है। शॉर्ट बर्थ स्पेसिंग मतलब बच्चों के अगर प्रेगनेंसी में या टाइम कम है तो शॉर्ट बर्थ स्पेसिंग बोलेंगे उसको। लेस देन 18 मंथ, अगर 18 महीने से कम है तो बिटवीन 2 प्रेगनेंसी अकाउंट्स फॉर, मतलब वो अकाउंट्स फॉर 31% ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। देखो यहाँ पे अकाउंट क्या होता है, अकाउंट वैसे तो खाता होता है अगर बात करें नॉर्मल में, बट यहाँ पे सेंटेंस के फॉर्मेशन में देखना है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश के लिए भी ये न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे बात की है अगर कम गैप होगा बच्चों के बर्थ में, लेस देन 18 मंथ, 18 मंथ से कम होगा तो अकाउंट्स फॉर, मतलब ये गिना जाता है किसमें, 31% ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। मतलब जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है वो ये 31% रहेगा। गैप ऑफ 2-3 ईयर्स, 2 से 3 साल के गैप रहेगा बिटवीन प्रेगनेंसी इज रिकमेंडेड टू गिव ए वुमन इनफ टाइम, तो वुमन को टाइम मिल जाता है रिकवर करने के लिए और रिगेन हर हेल्थ स्ट्रेंथ एंड नरिशमेंट, और उसका पोषण भी हो सकता है। Currently, condoms and combined oral contraceptive pills, emergency contraceptive pills, इंट्रा-यूट्रेन IUD, ICD बोलते हैं, इंट्रा यूट्रेन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस एंड इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल मतलब इंजेक्शन लग जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव का, एंड कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स सेंटक्रोमैन आर ऑफर्ड टू वुमेन। तो ये टैबलेट का नाम ये मतलब है सेंट्रोक्रोमैन, ये कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट है। ये मेथड बताए हैं, ये यूज़ किए जाते हैं। द मोस्ट कॉमन मॉडर्न मेथड स्टिल यूज इन इंडिया फीमेल स्टेरिलाइजेशन मतलब औरतों की नसबंदी कर दी जाती है विच इज़ परमानेंट एंड या मेल कंडोम। 2 न्यू मेथड, नए मेथड कौन कौन से हैं, सबडर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट। ये सबडर्मल मतलब स्किन के अंदर लगता है, कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट मतलब लगाना, किसी में फिट करना। ये अपर आर्म में, जो अपर आर्म होती है अपनी कोहनी से लेके ऊपर आर्म तक, यहाँ पे एक इंजेक्शन लग जाता है जिसमें से हार्मोन इंजेक्शन कम हो जाता है और वो ऑटोमेटिकली ये लगभग 3 ईयर्स के लिए आपको प्रोटेक्शन दे सकता है। दूसरा क्या होता है, सब्सटेंशियस इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये सिर्फ 3-4 मंथ की प्रोटेक्शन देता है और इससे आपको लगभग जो आपके हिप्स में लग जाता है। हैव बीन इंट्रोड्यूस इन द पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम फॉर फ्यू स्टेट्स। ये जो 2 मेथड यूज किए हुए हैं, तो सबडर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट या सब्सटेंशियस इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। द 2 न्यू मेथड आर कैन प्रिवेंट प्रेगनेंसी फॉर द 3 ईयर्स और एंड ये 3 to 4 मंथ। ये DPDM, ये जो सब्सटेंशियस इम्प्लांट था वो 3 साल के लिए था, या ये 3-4 महीने के लिए दूसरा देता है मेथड जो है।
यहाँ पे बात की है बहुत सारी चॉइसेस। इंडियन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हैज़ फॉर मैनी ईयर्स हैव बीन ऑफरिंग ए बास्केट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन चॉइसेस, मतलब बहुत सारी टैबलेट चलती हैं, चॉइसेस हैं, बट देयर इज अ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन ये अंडरस्टैंडिंग अमंग द एंड यूजर्स, जो एंड यूजर जो अल्टीमेट यूज करते हैं। दिस इज लिमिटेड इंगेजमेंट विद कम्युनिटी, इंगेजमेंट नहीं है कम्युनिटी के साथ, उसके साथ इंटरेक्शन नहीं होता, उन टॉपिक्स पे बात नहीं होती। व्हेन वुमेन डू नॉट फील कंफर्टेबल एंड एम्पावर्ड, मतलब वो कंफर्टेबल नहीं फील करती या एम्पावर्ड नहीं फील करती, जैसे उनको उनके पास स्ट्रेंथ है कोई डिसीजन लेने की, एंड देयर चॉइसेस। आल्सो मिसकंसेप्शन, बहुत सारी धारणाएं, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस एंड मिस इन्फॉर्मेशन एंड टैबूज। टैबूज क्या होता है, मतलब जो ऑर्थोडॉक्स चीज़ें होती हैं या बहुत सारे स्टिग्मा, कलंक जो परवेड करते हैं सोसाइटी में, या फ्यूल हेजिटेंसी या हिचकिचाहट होती है, तो उसके लिए बताया गया है। देखो यहाँ पे ये डाटा दिया हुआ कि अब मदर मोर्टेलिटी रेट रेशियो 97 है इंडिया में 2018 से 20 के बीच का डाटा। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और दी हुई है कि यहाँ पे बात की गई है पीस इलस्ट्रेट होता है, दिखाता है दैट एवरेज अक्रॉस इंडिया 49% आर हाई रिस्क, मतलब इंडिया में 49% जो मतलब लगभग 50% लगा लो जो प्रेगनेंसी थी हाई रिस्क पे होती है, ये जो स्टडी बताती है, रिपोर्ट बताती है। अब जो भी इसमें मतलब आंसर राइटिंग में कैसे लिखेंगे, जैसे कोई मान लो आपके मेंस आंसर राइटिंग में क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे लिखोगे इसके बारे में। पॉपुलेशन मतलब कंट्रोल के लिए भी एक बहुत, जैसे आपको पता है हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड में नंबर 1 हो गई है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि नई नई मेथड हैं, क्या यूज करना है, सजेशन में लिख सकते हैं आप। जैसे आर्टिकल हाईलाइट करता है कंसर्निंग, चिंता जताने वाली प्रीवेलेंस, जो प्रचलन में है, वोग में है, फैशन में है, अभी जो प्रीवेलेंट है ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी इन इंडिया। ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है इंडिया में। नियरली हाफ ऑफ द ऑल प्रेगनेंसी, मतलब लगभग 49% आर क्लासिफाइड एज सच विद शॉर्ट बर्थ स्पेसिंग। शॉर्ट मतलब कम गैप होता है बच्चों के जन्म में। बीइंग द लीडिंग रिस्क, ये बीइंग मतलब के होने के नाते, देखो ये पैसिव फॉर्म में बात होती है। बीइंग द लीडिंग रिस्क फैक्टर, लीडिंग रिस्क फैक्टर कौन सा है, शॉर्ट बर्थ स्पेसिंग। द अंडरस्कोर करता है नीड फॉर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत है टू एनेबल वुमेन, ताकि जो इनेबल हो जाए, मतलब एबल क्या होता है, योग्य बनना, इनेबल मतलब वो उनके पास पावर आ जाए, वुमेन टू स्पेस देयर प्रेगनेंसी एडिक्वेटली, तो अपनी वो जो प्रेगनेंसी को गैप कर सकते हो एडिक्वेटली, पर्याप्त मात्रा में। अलाउिंग देयर बॉडीज सफिशिएंट टाइम, तो ये अलाउ करेगा उनकी बॉडीज को सफिशिएंट टाइम टू रिकवर एंड रिगेन स्ट्रेंथ बिटवीन बर्थ। दिस नॉट ओनली बेनिफिट्स, केवल बेनिफिट ही नहीं करेगा फिजिकल हेल्थ को, बट आल्सो उनको एम्पावर कर देगा, उनको शक्तिशाली बना देगा them by the granting them the greater control over their reproductive choices। तो उनकी चॉइसेस पे उनका कंट्रोल होगा। आपको पता है ये मतलब आर्टिकल 21 के अंदर आता है संविधान के कि बॉडीली जो ऑटोनॉमी है वो टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन, वो क्या करना चाहता है। राइट टू प्रिवेसी भी आ सकता है, या डिसीजन जो भी मेकिंग है आर्टिकल 21 के अंदर आता है संविधान के। द पीस नॉलेज, जो नॉलेज इज दैट एग्जिस्टिंग फैमिली प्लानिंग इन पीस, मतलब जो भी पार्ट्स में नॉलेज है यहाँ पे एग्जिस्टिंग है फैमिली प्लानिंग के बारे में प्रोग्राम इन इंडिया विच ऑफर्स वेरियस कॉन्ट्रासेप्शन ऑप्शन लाइक द पिल्स, आईयूडी, इंट्रायूट्रस डिवाइसेस, या इंजेक्टेबल इंजेक्शन या इम्प्लांट्स, या कोई लगा दी चीज़, या emergency contraception या कोई emergency contraception। एंड हाउएवर इट क्रिटिकली एग्जामिन्स द करंट ट्रेंड, जो करंट ट्रेंड चले हुए हैं आर्टिकल में बात की गई है। रिलायंस मतलब डिपेंड रहना ऑन लेस आइडियल मेथड, कोई कम अच्छे मेथड नहीं है। द आर्टिकल पॉइंट्स आउट दैट फीमेल स्टेरिलाइजेशन ये परमानेंट सॉल्यूशन होता है, एंड ए मेल कॉन्डोम ससेप्टेबल टू यूजर एरर, तो यूजर की एरर हो सकती है। रिमेन द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ सेफर एंड रिवर्सिबल ऑपरेशन, तो रिवर्सिबल ऑपरेशन भी है जिनको मतलब वापस से अनड्यू किया जा सकता है, या अवेलेबिलिटी ऑफ सेफर ऑप्शन भी है, बट इंडिया में जो दो चीज़ें बताई वो यूज होती हैं। बैरियर्स टू वाइडर अडॉप्शन, क्या बाधाएं हैं, बहुत लंबे चौड़े स्तर पर एडॉप्शन नहीं किया जाता। आर्टिकल में आइडेंटिफाई किया गया सेवरल फैक्टर हिंडरिंग द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शन इंक्लूडिंग लैक ऑफ अवेयरनेस, तो ये रीजन है कि अवेयरनेस इन्हें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैनी इंडिविजुअल्स लैक कंप्रेहेंसिव होता है व्यापक एक्सटेंसिव नॉलेज नहीं है अबाउट द वेरियस मेथड्स अवेलेबल एंड देयर बेनिफिट। मिस इन्फॉर्मेशन है एंड टैब्यूज, नेगेटिव परसेप्शन एंड कल्चरल स्टिग्मास, मतलब एक परसेप्शन धारणा बनी हुई है, कोनोशन है या नोशन बोल सकते हैं, कोनोटेशन बोल सकते हैं। कल्चरल स्टिग्मा सराउंडिंग दी कॉन्ट्रासेप्शन कैन क्रिएट हेजिटेंशन अप्रेंशन, तो ये एक स्टिग्मा फैली हुई है जिससे क्या होता है, हेजिटेशन आ जाती है, और अप्रेंशन होता है डर, हेजिटेंसी हिचकिचाहट। द आर्टिकल एम्फेसाइज करता है पिवोटल होता है इंपॉर्टेंट, कार्डिनल जो इंपॉर्टेंट रोल, कार्डिनल ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हेल्थ
मेडिकल प्रोफेशन में हैं, इन एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस मेडिकल प्रोफेशनल आर यूनिकली पोजिशन टू। तो मेडिकल प्रोफेशनल की क्या पोजीशन रहनी चाहिए? यूनिकली मतलब यूनिक होता है कि स्पेसिफिकली पोजीशन टू डिस्पेल मैथ, डिस्पेल मिथ्स, मिथ डिस्पेल होता है भगा देना, दे आर डिच डाउन भी यूज वर्ड कर सकते हैं, डिच डाउन मतलब जैसे कन्वर्सेशन कैसे इंप्रूव होता है, थोड़ा सा बीच में बताना चाहूँगा। जैसे बोलते हैं आप, आई टुडे मॉर्निंग आई डिच डाउन माई बेड, मतलब मैंने अपने बेड को छोड़ दिया। डिच डाउन मतलब धोखा दे दिया, क्योंकि आप उठे हैं, जगह हैं तो बेड से दूर हो गए, तो डिच डाउन वर्ड यूज हो सकता है, अच्छा फैंसी वर्ड है। डिस्पेल मतलब भगा देना, जैसे मैं बोलूँ नाउ आई एम गोइंग टू डिस्पेल योर मिथ्स, मतलब जो आपके मन में धारणा बनी हुई है उनको मैं भगाने वाला हूँ, तो डिस्पेल मैथ यूज होता है, मिथ्स यूज होता है। एंड मिसकंसेप्शन, जो कंसेप्ट बने हुए हैं, मिस बने हुए मतलब रॉन्ग कंसेप्ट बने हुए हैं, बाय प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड एविडेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे देंगे हेल्थ केयर प्रोफेशनल, एविडेंस बेस्ड सबूत बेस पे इन्फॉर्मेशन दे देंगे अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन, एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कैन डिस्पेल हार्मफुल मिथ। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो डिस्पेल कर सकते हैं हार्मफुल मिथ एंड मिसकंसेप्शन दैट कंट्रीब्यूट टू हेजिटेंसी, जिससे क्या होता है, हेजिटेंसी होती है, उनको ये भगा सकते हैं। ऑफर कर सकते हैं पर्सनलाइज गाइडेंस एंड काउंसलिंग, काउंसलिंग कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं थ्रू इंडिविजुअल कंसल्टेशन, सलाह दे सकते हैं। को प्लानिंग काउंसलिंग सेशंस या को प्लानिंग काउंसलिंग सेशन, ये थोड़ा सा को प्लानिंग सेशन लिखा हुआ है, काउंसलिंग सेशन। हेल्थ केयर प्रोफेशनल कैन एड्रेस स्पेसिफिक कंसर्न, स्पेसिफिक कुछ पर्टिकुलर चिंता भी को एड्रेस कर सकते हैं। एड्रेस होता है रिजोल्व करना, देखो एक एड्रेस होता है पता, बट यहाँ पे एड्रेस प्रॉब्लम, कोई भाषण देता है उसको भी एड्रेस बोलते हैं, चीज़ों को रिजोल्वमेंट करने को भी एड्रेस बोलते हैं। तो आपको देखना है किस कंटेक्स्ट में आया एड्रेस। स्पेसिफिक कंसर्न आंसर क्वेश्चंस एंड हेल्प इंडिविजुअल चूज टू सूटेबल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड बेस्ड ऑन देयर यूनिक नीड्स एंड प्रेफरेंसेस, सबकी अलग अलग नीड रहती है, उसी हिसाब से वो यूज कर सकते हैं। एम्पावर इंडिविजुअल्स टू मेक इन्फॉर्म चॉइसेस, इन्फॉर्म चॉइसेस के लिए एम्पावर कर देता है बाय इक्विपिंग, इक्विपिंग मतलब आपको प्रदान करके इंडिविजुअल्स, कोई भी आदमी है, विद एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी। फोस्टरिंग ओपन कम्युनिकेशन, ये मजबूत करता है ओपन कम्युनिकेशन को। हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैन एम्पावर देम टू मेक इन्फॉर्म्ड एंड कॉन्फिडेंट डिसीजन अबाउट देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो उनके कॉन्फिडेंट डिसीजन आ जाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, हमें क्या नहीं करना है। जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उनको कंसल्टेशन कर सकता है, या उनको उनके हिसाब से जो एक उनकी स्पेसिफिक नीड है उसी के हिसाब से सजेस्ट कर सकता है। कंक्लूजन की बात यह है, आर्टिकल आर्ग्यू करता है इंक्रीज एक्सेस ऑफ एंड अवेयरनेस ऑफ मॉडर्न रिवर्सिबल मेथड यूज होने से, जिनको यूज किया जा सकता है, जैसे दोनों बताए हैं, जो HI बोलते हैं, जैसे ये मैंने दिया हुआ है सबडर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट HI, और सबक्यूटेनियस इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो ये दो HI या DMPA SC बोलते हैं इनको। तो यहाँ पे बात की गई है रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज होने, क्रिटिकल फॉर इंश्योरिंग सेफ प्रेगनेंसी होगी, एम्पावर वुमेन एंड फोस्टरिंग, मजबूत करेंगे हेल्थ केयर सोसाइटी इन इंडिया बाय एड्रेसिंग द एग्जिस्टिंग नॉलेज गैप्स, जो नॉलेज गैप एंड कल्चरल बैरियर थ्रू एजुकेशन, काउंसलिंग या ओपन कम्युनिकेशन। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कैन प्ले ए रोल इन फैसिलिटेटिंग दिस क्रूशियल शिफ्ट इन द कंट्री अप्रोच टू फैमिली, तो ये कंट्री का अप्रोच चेंज कर सकते हैं फैमिली को, हेल्थ केयर प्रोफेशनल का ये जॉब होना चाहिए। दो मेथड यूज किए हैं, जो नए मेथड बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू द यूनिक रिक्वायरमेंट। सबडर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट, तो ये अपर आर्म में लगता है, थिन रोड अंडर द स्किन ऑफ द अपर आर्म, एक थिन रोड लग जाती है आर्म में, आपके हाथ में ऊपर में। इम्प्लांट रिलीजेज हार्मोन कंटिन्यूसली फॉर 3 years, तो ये इम्प्लांट कर देगा, रोक देगा रिलीज हार्मोन कंटिन्यूसली 3 years एंड प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। इट इज़ हाईली इफेक्टिव एंड कन्वीनियंट मेथड रिक्वायरिंग मिनिमल मेंटेनेंस। और ये सबक्यूटेनियस इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, दिस मेथड इन्वॉल्व इंजेक्टिंग ए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इनटू द फैटी टिश्यू अंडर द स्किन, स्किन के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लगा दिया जाता है, यूजुअली इन बटक्स या आर्म्स या थाई में। द इंजेक्शन इज इफेक्टिव फॉर 3-4 months रिक्वायरिंग रिपीट इंजेक्शन टू मेंटेन प्रोटेक्शन। इट ऑफर लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन विद फीवर डोज, कम डोज के लिए कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मंथली बर्थ कंट्रोल पिल के हिसाब से। तो ये दो मेथड नए बताए गए हैं जो कि रिवर्सेबल भी हैं और इनको ज़्यादा बॉडी में हार्म नहीं होता डिस्पाइट ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, बिकॉज वो कार्सिनोजेनिक बताते हैं कि कैंसर जनरेटिव होते हैं या हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, आगे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। और अभी 97 है पर लैख जो मदर मोर्टेलिटी रेशियो है, तो ये चीज़ें इसमें आर्टिकल में दी हुई है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये आप सजेशन में लिख सकते हैं कोई भी डेमोग्राफिक डिविडेंड या डेमोग्राफिक इंक्रीजिंग के बारे में, ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल को क्या करना चाहिए, ये सजेशन में हो सकते हैं आपके आंसर राइटिंग में। आज के लिए इतना ही, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।